हेलो एवरीवन, आज हम जनरल स्टडीज़ प्रीव्यू यानी कि घटना चक्र का पूर्वावलोकन स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस और यूपी का आरओ एआरओ जो आने वाला है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसमें मेंशन दिए किए जाते हैं और थोड़ा सा इसमें क्या है इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है वो भी दी गई है। तो स्टार्ट करेंगे हम साइंस से। तो साइंस में हम पहले स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से। ठीक है, बायोलॉजी से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं यूपी पीसीएस में आते हैं, तो इसलिए हम बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी से। ठीक है, तो इसमें क्या था, साइंस वर्ड जो है हमारा वो कहाँ से, लैटिन वर्ड जिसको साइंटिया बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, नॉलेज। यहाँ से आया है हमारा वर्ड साइंस। ठीक है, और साइंस में क्या है, नॉलेज ऑफ फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, इसके बारे में इसमें हम साइंस में पढ़ते हैं। और यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, ये सब तो पढ़ा ही है सबने, ये सब जानते हैं। और साइंस को क्या है, क्लासिफाइड किया गया है किसमें, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में। ठीक है, तो नेचुरल साइंस में भी क्या है, फिजिकल साइंस आता है, फिर बायोलॉजिकल साइंस आता है, और इसकी भी काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है टर्म बायोलॉजी कहाँ से आया है हमारा। टर्म बायोलॉजी जो है 1802 में आया था, और किसने दिया था, लेमार्क और त्रिवेनर्स। ठीक है, त्रिवेनर्स ने दिया था टर्म बायोलॉजी। तो यहाँ पे कुछ ब्रांचेस हैं और सब ब्रांचेस है बायोलॉजी की, देख लेते हैं हम। तो जूलॉजी सभी को पता है, यहाँ पे क्या है, एनिमल्स के बारे में पढ़ाया जाता है हमको। फिर बॉटनी जो है, यहाँ पे प्लांट और उनकी लाइफ के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद आता है प्लेसेंटोलॉजी। प्लेसेंटोलॉजी क्या है, यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ में जो लाइफ थी, अर्थ पे जो लाइफ है उसकी हिस्ट्री क्या है, और यहाँ पे फॉसिल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल। पैलियोंटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, उसके बाद होता है पैलेयोबॉटनी। पैलेयोबॉटनी में क्या होता है, प्लांट की फॉसिल्स को पढ़ते हैं हम। फिर इसके बाद है हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या है, हम ऑर्गेनिज्म और उसके फिजिकल सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ हेरिडिटी होता है जेनेटिक्स। यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का स्टडी किया जाता है, जो जनरेशन टू जनरेशन मूव ऑन होता है हमारा डीएनए, तो उसका यहाँ पे स्टडी किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है, जीन। जीन होती है हमारी बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। इसके बाद है हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है हमारा, यहाँ पे फंक्शन ऑफ लिविंग क्रिएचर्स और उसके पार्ट्स, जो लिविंग क्रिएचर और उसके पार्ट्स के फंक्शन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में क्या है, हम सॉइल को पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल को हम पेडोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी जो है ये कंसर्न विद इन्फ्लुएंस ऑफ सॉइल ऑन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स पे जो सॉइल है वो कैसे इफ़ेक्ट करती है, ये हम एडेफोलॉजी के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है गेरेनेटोलॉजी। गेरेनेटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सोशल, कल्चर, फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग में। इसमें क्या होता है, हम एजिंग के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ एजिंग को क्या बोलते हैं, गेरेनेटोलॉजी। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम ईथोलॉजी। ईथोलॉजी में क्या है, हमारा नॉन ह्यूमन एनिमल बिहेवियर जो होता है उसको पढ़ते हैं हम। ठीक है, और इसमें क्या है, एवोल्यूशनरी एडेप्टिव ट्रेट, जो हमारा जो अडेप्टिव ट्रेट है, यानी कि पहले हम जो हुआ करते थे उससे उसको और आज जो हम हैं वो हम कैसे बने, ये सब हम एथोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बायोनिक्स। बायोनिक्स में क्या है, यहाँ पे ये पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म
ठीक है, वहाँ पे मैकेनिकल सिस्टम कैसे काम करता है, ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स का, यानी कि हमारे हाथ, हमारे पैर, यानी कि हमारे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स कैसे काम करते हैं, ये हम बायोनिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा बायोनिक जो टर्म है वो किसने कॉइन किया था, जैक ई स्टील। ठीक है, इन्होंने कॉइन किया था 1958 में। फिर है हमारा बायोनॉमिक्स। बायोनॉमिक्स में क्या है, जो मोड ऑफ लाइफ है ऑर्गेनिज्म का नेचुरल हैबिटेट में, और उसकी अडेप्टेशंस कैसी हैं सराउंडिंग्स के साथ। ठीक है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म की उसके इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, ये हम बायोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जिसको हम इकोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बायोनॉमी। तो बायोनॉमी में क्या है, हमारा लॉज ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे लाइफ है तो लाइफ के कुछ लॉज भी होते हैं कि हमको अपनी लाइफ कैसे करनी है या फिर कैसे स्पेंड करनी है, तो उसको क्या है बायोनॉमी में पढ़ते हैं हम। फिर है बायोमेट्री, इसको बायोस्टैटिक्स भी बोलते हैं, और ये क्या है, एप्लीकेशन है किसका, स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल मेथड, किसका, बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन और फिनोमिनन में। यानी कि बायोमेट्री में क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन यानी कि हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स जनरेट हो रहे हैं या फिर कुछ जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको हम मैथमेटिकल और स्टैटिकल वे में हम कैसे देख सकते हैं, तो वो हम बायोमेट्री में देख रहे हैं। ठीक है, फिर है हमारा फेरेनोलॉजी। फेरेनोलॉजी में क्या होता है, जो क्रेनियम है हमारा उसको क्या कहते हैं, उसके शेप और साइज़ उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। क्रेनियम क्या होता है हमारा, यानी कि जो हमारा सिर होता है, सिर को कह सकते हैं कि पूरा जो ब्रेन होता है, ब्रेन का यहाँ पे हम स्टडी करते हैं फेरेनोलॉजी में। यहाँ पे मेंटल एबिलिटीज़ का हम स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एथोलॉजी। एथोलॉजी में हम फ्लावर्स के बारे में स्टडी करते हैं। फिर है एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी में क्या है, हम ट्रू ग्रासेस के बारे में हम स्टडी करते हैं यहाँ पे एग्रोस्टोलॉजी में। इसको हम ग्रेमिनोलॉजी भी बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी को। और यहाँ पे क्या है, जो ग्रासेस हैं वो किसकी फैमिली है, इनकी क्या, पोशियाई, जिसको ग्रेमिनी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी में क्या है, हम पॉलन ग्रेन्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और उसके बाद ये पॉलन एक्सट्रैक्ट कैसे डिपॉजिट होते हैं या फिर कैसे स्प्रेड होते हैं। ठीक है, इसकी रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू इनका स्टडी किया जाता है, और इसके क्लाइमेट और इन्वायरमेंट पे क्या असर होता है पॉलन का, इन सबको हम यहाँ पे ये स्टडी करते हैं। बेसिकली यहाँ पे प्लांट कैसे ग्रो करते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। इसके बाद आता है हमारा ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में क्या है, हमारा ट्यूमर या फिर कैंसर की स्टडी की जाती है ऑन्कोलॉजी में। ठीक है, और फिर है हमारा टेराटोलॉजी। टेराटोलॉजी में क्या है, हमारी एबनॉर्मलिटीज़ या फिर एबनॉर्मल फॉर्मेशंस जो होती हैं कॉग्निशियल, उनको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में हम बोन्स या फिर स्केलेटल एलिमेंट्स को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, जिसमें टीथ भी आता है, माइक्रो बोन्स भी आती हैं, मॉर्फोलॉजी भी आती है। ठीक है, ऑस्टियो मतलब यहाँ पे बोन से ही होता है, ऑस्टियो का मतलब बोन होता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा कॉन्ड्रियोलॉजी। कॉन्ड्रियोलॉजी में क्या है, हम स्टडी करते हैं किसकी, कार्टिलेज की। कार्टिलेज क्या होता है ये हम अपकमिंग वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेरोलॉजी। सेरोलॉजी में क्या है, हमारा ब्लड सीरम को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ब्लड सीरम क्या होता है, ब्लड सीरम में हम वो प्लेटलेट्स या फिर WBC, RBCs, इन सब का हमको यहाँ पे स्टडी करना होता है, या फिर पैथोजेंस, यहाँ पे जो पैथोजेंस होते हैं हमारे ब्लड में इन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो हमारे इम्यून सिस्टम को वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सब हम यहाँ पे सेरोलॉजी में पढ़ते हैं। देन हमारा पैथोलॉजी होता है। पैथोलॉजी में क्या होता है, कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिसीज़। डिसीज़ का कॉज या इफ़ेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे पैथोलॉजी में पढ़ते हैं।
और इसमें लेबोरेटरी के थ्रू एग्जामिनेशंस किए जाते हैं बॉडी फ्लूइड्स का या फिर बॉडी का जो सैंपल्स होते हैं उनको, और इनको क्या कहते हैं, डायग्नोस किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पैरासिटोलॉजी। इसमें क्या होता है, हम पैरासाइट्स को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स में क्या आता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, वर्म, इंसेक्ट्स, ये सारे होस्ट होते हैं और ये होस्ट हमारे बॉडी पे कैसे इफ़ेक्ट करते हैं या फिर कैसे इनका रिस्पॉन्ड होता है हमारी बॉडी के थ्रू, तो ये हम पैरासाइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। देन होता है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में क्या है, हम स्टडी करते हैं किसका, वायरसेस का, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में क्या है, हम बैक्टीरिया का स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री बैक्टीरिया की, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे स्टडी करते हैं। देन है हमारा एनाटोमोलॉजी। एनाटोमोलॉजी में क्या है, ये ब्रांच है किसकी, जूलॉजी की, और यहाँ पे हम स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स की, ठीक है, ये डील करता है इंसेक्ट्स से। देन है हमारा मैलेकोलॉजी। मैलेकोलॉजी में क्या है, ये भी हमारा जूलॉजी की ब्रांच है और यहाँ पे हम स्टडी करते हैं किसकी, मोलस्का की। मोलस्का क्या होता है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है किसका, एनिमल का, ठीक है, आंथ्रोपॉड्स के बाद। और मोलस्कस में क्या होता है, स्नेल्स आते हैं, स्लग्स, क्लैम्स, ऑक्टोपस, स्क्विड, ठीक है, ये सारे जो होते हैं मोलस्कस में आते हैं और यहाँ पे हम इसकी स्टडी करते हैं। इसके बाद आता है इथिकियोलॉजी। इथिकियोलॉजी में क्या होता है, फिश साइंस होती है ये, और यहाँ पे क्या है, ये फिश से डील करते हैं, यहाँ पे फिश की स्टडी करते हैं। देन आता है सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी में क्या है, हम स्नेक्स की स्टडी करते हैं, तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो यहाँ पे हम स्नेक्स की स्टडी करते हैं। इसके बाद आता है हमारा हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी क्या है, जूलॉजी की एक ब्रांच है और ये क्या है, रेप्टाइल्स की स्टडी होती है, यहाँ पे हम रेप्टाइल्स की स्टडी करते हैं और एम्फीबियंस की भी स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑरेंटोलॉजी। ऑरेंटोलॉजी में क्या है, हमारा बर्ड्स की स्टडी करते हैं यहाँ पे। फिर है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में क्या है, हम ये ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस करते हैं किसका, स्किन, नेल और हेयर डिसीजेस का, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा ट्रोफोलॉजी। ट्रोफोलॉजी में क्या है, स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन है, यहाँ पे न्यूट्रिशन बॉडी को कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये सारा यहाँ पे स्टडी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हमारी सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या होती है, हमारी फंक्शन ऑफ सेल को यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट होती है किसकी, लाइफ की। देन आता है हमारा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पे टिश्यूज़ की स्टडी की जाती है, टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है हिस्टोलॉजी में। देन है एम्ब्रोयोलॉजी। एम्ब्रोयोलॉजी में क्या होता है, एम्ब्रॉयज होते हैं, उनकी स्टडी की जाती है और उनके डेवलपमेंट को भी यहाँ पे देखा जाता है। इसके बाद आता है फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी। यहाँ पे क्या होता है, सीवीड या फिर एल्गी जो होती हैं उनकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है हमारा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में क्या है, फंगस या फिर फंगी को यहाँ पे स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लाइचेनोलॉजी। लाइचेनोलॉजी में क्या होता है, लिचेंस की स्टडी की जाती है, ठीक है, उनके ये सिम्बोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनका क्या कहते हैं, दूसरे माइक्रोस्कोपिक एल्गा होते हैं, जो लाइचेंस होते हैं, इनके हमारी बॉडी पे या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या रिलेशन होता है, किस तरह का रिलेशन होता है, ये हम सब यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो इसमें हमारा एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं किसकी, बीज की। यहाँ पे रेज करते हैं, केयर करते हैं किसकी, बीज को यहाँ पे पालते हैं या फिर इसको हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये कॉमर्शियल लोग करते हैं किसके लिए, हनी प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे बीज को पाला जाता है, तो इसको हम एपीकल्चर बोलते हैं। फिर आता है एविकल्चर।
एविकल्चर में क्या है, ब्रीडिंग की जाती है किसकी, बर्ड्स की। बर्ड्स की ब्रीडिंग की जाती है, क्यों, उनके एग्स के लिए या फिर उनके सर्वाइवल के लिए। ठीक है, यहाँ पे एवी जो होता है इसका मतलब बर्ड होता है, और यहाँ पे एपी जो होता है उसका मतलब बी होता है। फिर आता है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर में क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनका हम पालन करते हैं या फिर रियर करते हैं उनको। ठीक है, फूड के लिए। तो नेक्स्ट है हमारा एल्गा कल्चर। एल्गा कल्चर में क्या है, ये फार्मिंग करते हैं हम स्पीसीज ऑफ एल्गी। एल्गी की स्पीसीज़ का हम फार्मिंग करते हैं, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि एल्गी जो होता है वो काफ़ी तरह से हमको ह्यूमंस को बेनिफिट करता है। कुछ एल्गी जो होता है वो अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है जो हमको वो नुकसान पहुंचाता है। तो जो अच्छा वाला जो एल्गी होता है उसका हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको फार्मिंग करते हैं उसकी। तो उसका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, और या फिर टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उनको वो क्या कहते हैं, रिमूव करता है, और फर्टिलाइजर्स को कैप्चर करता है। काफ़ी तरह के यूजेस होते हैं, फर्टिलाइजर्स में भी ये यूज़ होता है। ठीक है, और माइक्रो एल्गी होते हैं, उनको फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिशिकल्चर। फिशिकल्चर क्या होता है, फिशेस का रियरिंग ऑफ फिशेस। यहाँ पे फिशेस को पालते हैं, क्योंकि इनको क्या कहते हैं, कॉमर्शियल पर्पस से इनको फिशेस को पाला जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर। ये तो सभी को पता है। यहाँ पे फार्मिंग को यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ पे सॉइल का कल्टीवेशन कैसा होना चाहिए, क्रॉप की ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, ये सब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में हम सिल्क वर्म जो होते हैं उनका प्रोडक्शन करते हैं या फिर रियर करते हैं उनका, क्यों, सिल्क लेने के लिए उनसे। सिल्क जो होता है हम मैन्युफैक्चरिंग में अपने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इससे, तो ये इसलिए हम इसको सेरीकल्चर में इनको पालते हैं, सिल्क को। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है यूपीपीसीएस में। नेक्स्ट है हमारा सेल्वीकल्चर। सेल्वीकल्चर में क्या होता है, यहाँ पे जो प्रैक्टिस की जाती है कंट्रोल ग्रोथ, कंपोजिशन, हेल्थ और क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट। क्वालिटी, जो फॉरेस्ट की क्वालिटी है उसको कंट्रोल की जाती है, उसके ग्रोथ को इन्हेंस किया जाता है, उसकी हेल्थ को इन्हेंस किया जाता है। तो यहाँ पे सेल्वीकल्चर हो जाता है। नेक्स्ट है स्पॉन्जी कल्चर। स्पॉन्जी कल्चर में क्या होता है, स्पॉन्जेस जो होते हैं उनको ग्रो किया जाता है, उनको रियर किया जाता है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, इन सबको क्या कहते हैं यहाँ पे ग्रो किया जाता है, और प्लांटेशन क्रॉप को भी यहाँ पे ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में फ्लावर की फार्मिंग की जाती है। यहाँ पे फ्लावर को हम रियर करते हैं, और ये हॉर्टिकल्चर का ही एक डिसिप्लिन होता है, यानी कि उसकी सब ब्रांच होती है। नेक्स्ट है हमारी ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर में क्या होता है, यहाँ पे वेजिटेबल्स को ये ग्रो किया जाता है, साइंस ऑफ वेजिटेबल। यहाँ पे कैसे वेजिटेबल्स को ग्रो करना चाहिए ताकि वो हेल्दी हो सकें, तो ये सब हम यहाँ ओलेरीकल्चर में देखते हैं। इसके बाद है अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर में क्या होता है, ट्रीज और स्क्रब्स को, एर्बोरिकल्चर में क्या होता है, ट्रीज और श्रब्स को कल्टीवेट किया जाता है। नेक्स्ट है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में क्या है, फ्रूट या फिर फ्रूट का ग्रो किया जाता है, यहाँ पे डील करता है फ्रूट से। एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में क्या होता है, क्रॉप का प्रोडक्शन यहाँ पे देखा जाता है, सॉइल का मैनेजमेंट वहाँ पे देखा जाता है एग्रोनॉमी में। देन आता है वर्मीकल्चर। वर्मीकल्चर होता है स्टडी ऑफ अर्थवॉर्म। यहाँ पे अर्थवॉर्म का कल्टीवेशन किया जाता है, क्योंकि अर्थवॉर्म जो होते हैं वो क्या होता है, ये इनको फ्रेंड माना जाता है किसका, फार्मर्स का फ्रेंड इनको बोलते हैं अर्थवॉर्म को, क्योंकि ये ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं फर्टिलाइजर में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रीकल्चर। ऑस्ट्रीकल्चर में क्या होता है, ऑयस्टर्स का ब्रीडिंग किया जाता है फूड और पर्ल के लिए। नेक्स्ट है हेलीकल्चर। हेलीकल्चर में स्नेल फार्मिंग हुआ करती है, स्नेल की फार्मिंग की जाती है। स्नेल्स को वहाँ पे रेज किया जाता है, यहाँ पे इनका प्रोडक्शन किया जाता है ह्यूमन यूज़ के लिए, या तो इसको खाने के लिए यूज़ किया जाते हैं या फिर
कॉस्मेटिक्स में भी ये यूज़ होते हैं स्नेल्स के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विटीकल्चर। विटीकल्चर में ग्रेप्स का हार्वेस्ट किया जाता है, ग्रेप्स को यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा मैरीकल्चर। मैरीकल्चर में क्या होता है, ये एक्वाकल्चर का ब्रांच होता है। यहाँ पे मेराइन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका कल्टीवेशन किया जाता है। यहाँ पे एनिमल और प्लांट दोनों का कल्टीवेशन किया जाता है फूड के लिए। नेक्स्ट है हमारा मोरीकल्चर। मोरीकल्चर में क्या है, ये कल्टीवेशन सिल्क प्रोडक्शन के लिए कल्टीवेट किया जाता है किसको, मलबरी, ठीक है। मलबरी क्या होता है, यहाँ पे जो सिल्क वॉर्म होता है, जो सिल्क वॉर्म उसको यहाँ पे मलबरी पे ही रहता है, वो सिर्फ इसी मलबरी पेड़ पे ही रहता है। मलबरी यहाँ पे एक ट्री का नाम है, तो ये मलबरी पेड़ पे रहता है सिल्क वॉर्म। तो मलबरी को यहाँ पे क्या करते हैं, कल्टीवेट किया जाता है ताकि सिल्क वॉर्म वहाँ पे रह सके, उनका कल्टीवेशन हम अच्छे से कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिट्रीकल्चर। सिट्रीकल्चर में क्या होता है, सिट्रस फ्रूट होते हैं या फिर सिट्रस ट्रीज होते हैं, उनको हम यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं। सिट्रस फ्रूट कैसे होते हैं, जैसे कि लेमन हुआ हमारा, ठीक है, लेमन हुआ, और भी बहुत सारे होते हैं। मेन लेमन हम सबसे जो फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं घर में, तो वो सिट्रीकल्चर बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है हमारा वेगा कल्चर। वेगा कल्चर में क्या होता है, वेजिटेबल्स का हम कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एरोफोनिक्स। एरोफोनिक्स में क्या होता है, ये एक टेक्निक होती है कल्टीवेशन की, प्लांट कल्टीवेशन की टेक्निक होती है, जहाँ पे हम सॉइल को यूज़ नहीं करते हैं, विदाउट सॉइल हम प्लांट को ग्रो करते हैं। यहाँ पे रूट्स जो होती हैं उनको क्या होता है, एयर में ही उसको रहने देते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे होता है, वो वाटर के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एरोकल्चर। एरोकल्चर में क्या होता है, प्लांट्स को ग्रो करते हैं विदाउट सॉइल बाय सस्पेंडिंग देयर अबव स्प्रेज। यहाँ पे रूट्स जो होती हैं उनको पानी में डुबो दिया जाता है, पानी में रख दिया जाता है, और पानी के थ्रू क्या होता है, प्लांट को ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स में क्या होता है, प्लांट को ग्रो किया जाता है विदाउट सॉइल, वाटर सॉल्वेंट जो होता है उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स का सॉल्यूशन है उसमें प्लांट को डिप कर दिया जाता है, वो होता है हाइड्रोफोनिक्स। आज हम इतना ही रहने देते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में हमारे पूछे गए हैं, आए हुए हैं। तो ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।